प्रसंग चल रहा है कि हम उनको पहले समझने का प्रयास करें जो हमारे अच्छे कार्यों में बाधक बनते हैं। अच्छे आदमी कैसे बना जाता है इसकी अपेक्षा बुरे आदमी कैसे बनते हैं उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हमने एक दिन आप लोगों को बुराइयों की और बुरे आदमी की लिस्ट बनाने को कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में अच्छे आदमियों की लिस्ट न बना सको कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे आदमियों की लिस्ट तुम्हारे पास हो। यदि बुरे आदमी की लिस्ट तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल सकता है। यदि बुरे कार्यों की लिस्ट हमारे पास है, अच्छे कार्यों की लिस्ट ना भी हो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर अच्छाई को नहीं जानता था, बुराइयों को जानता था। बुराइयों का ज्ञान उसे हुआ, एक भी अच्छाई उसके पास नहीं आई, लेकिन उसका बेड़ा पार हो गया। अच्छी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। बुराई का अभाव का नाम ही अच्छाई है। अहिंसा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। कोई आज तक कोई भी आचार्य अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाया। सभी आचार्यों ने हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। 5 महाव्रत अभी तक दुनिया में कहीं नहीं मिले कि 5 महाव्रत भी कोई होते हैं। है ही नहीं 5 महाव्रत। 5 पापों का अभाव का नाम ही 5 महाव्रत है। हमारी दीक्षा हुई, आचार्य जी ने कहा तुम अब 5 महाव्रत धारण करो। तो मैंने सोचा दे रहे होंगे ले लूं। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले क्योंकि स्टेज का समय था। प्रातःकाल प्रतिक्रमण त्रयी पढ़ा रहे थे ईश्वरी में। तो प्रश्न कर दिया आचार्य से, आपने कहा 5 महाव्रत धारण करो, तो आपने दिए तो है ही नहीं, क्या धारण करो? दिए तो है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, बस इतना कह दिया धारण करो। चलो कोई बात नहीं, आपके पास देने लायक नहीं होंगे तो कौन से बाजार में मिलते वहां धारण कर लो, कौन से शास्त्र में पढ़ूं उसमें धारण करो। जब आपने 5 महाव्रत धारण करने को कहा, पहले बताओ तो वो 5 व्रत हैं क्या? बहुत बढ़िया जवाब पूज्यवर ने दिया। तुमने अपने संकल्प में बोला था ना कि आज से मैं 5 पापों का, बस उसी का नाम महाव्रत है। अरे मैंने कहा ये क्या मामला है? मैंने कहा ये क्या मामला? वो तो मैंने त्यागे थे, मिला क्या है? वो 5 पाप तो मैंने, तो मिला क्या है? बोले मिलना जुलना कुछ नहीं है, छोड़ने का नाम ही 5 महाव्रत है। ऐसी बात दिमाग में बैठी। क्या कर रहे हैं अपन? पाने को सोच रहे हैं, त्यागने की सोचो।
पाने की सोचना मूर्खता है, क्योंकि पाने लायक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। खोने लायक जरूर दुनिया में है, त्यागने लायक। ये सारा मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी। एक भी कार्य पूरी प्रक्रिया में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय नहीं बताया। सम्यक दर्शन ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, क्षयोपशम लब्धि से लेकर पूरा त्याग, ये कर्म अलग करो, ये कर्म अलग करो, 34-35 बंदा सर्पण अलग करो, ये स्थिति कम करो। अरे भाई सब करते ही करते हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं? कर्म लब्धि में आए तो चलो अब मिल जाएगा। उन्होंने कहा मिथ्यात के 3 टुकड़े करो। अरे भाई ये तो मिथ्यात है, इसी में हमारी जिंदगी क्यों खपा रहे हो? पूरी 5 लब्धियों में एक भी पुरुषार्थ प्राप्ति का नहीं किया गया। सारे पुरुषार्थ खोने के किए गए। स्थिति घटाओ, मिथ्यात के टुकड़े करो, तो मन की प्राप्त क्या होगा? तू कर तो सही। और जैसे ही सब कुछ मिथ्यात हटा दिया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। मन की कहां से आया ये? बोले यहां आना जाना कुछ है ही, सब कुछ वहां रखा है, बस जो बीच में धूल आ गई है उसको हटा दो। सम्यक दर्शन तो अपने आत्मा का स्वभाव है, त्रिकाली योग्यता बनी हुई है, त्रिकाली योग्यता बनी हुई है। उस योग्यता पर मिथ्यात का आवरण है, हटा दो। ज्ञान प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुछ नहीं है बंधु। ये सब पढ़ना लिखना तो निमित्त है, ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। बस आवरण को हटाते जाओ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान पाना नहीं है, केवल ज्ञान को पाने का किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा। पूरे साथ खोल दिए कि भाई केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, केवल ज्ञान को प्राप्ति का उपाय क्या है। जितने उपाय बताए सब केवल ज्ञानावरणी कर्म को हटाने के उपाय बताए। इसको हटा दो तो ये तो हमारे अभाव में, तो हमारे उस हेय में आवरण हमारा दुश्मन है। दुश्मन को हटाने में क्यों जिंदगी खपा रहे हो? बोले दुश्मन हट गया तो समझ लेना तुम राजा बन गए, बस कुछ करना ही नहीं। बस आवरण हटाओ। मुनि बनने के लिए पूरी मुनिचर्या में आपने देखी होगी, मुनि महाराज को कुछ पाते हुए नहीं देखा होगा, छोड़ते देखा है। क्या छोड़ो? बोले पहले घर बार छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, परिवार छोड़ो, पंच इंद्रियों के विषय छोड़ो, षटकाय जीवों की बराधना का त्याग करो, फिर वस्त्रों को छोड़ो। अरे छोड़ना ही छोड़ना, कुछ मिलेगा कि नहीं? कुछ नहीं मिलता। एक दिन कहा था ना मैंने, धर्म पत्थर की मूर्ति के समान होता है। पत्थर की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता है? अभी तक भारतवर्ष में जितने अतिशय हैं पाषाण की मूर्तियों में होते हैं। यहां तक कि मैंने देखा इतने बार अनायास अभिषेक हो रहे हैं मंदिरों में, अनायास अभिषेक हो जाता है, मूर्ति में से पानी झड़। आज तक किसी पीतल की मूर्ति में से पानी झड़ते हुए नहीं सुना। ये अभिषेक हो जाते ना, फलाने यहाँ रात में अभिषेक हो गया, चांद खेड़ी में हो गया, चांद खेड़ी में होते ही रहता है, कई स्थानों पर। लेकिन अभी तक मेरी दृष्टि में सुनने में नहीं आया कि कोई अन्य धातु की प्रतिमाओं में भी देवताओं ने कोई अभिषेक किया है। अभी तक कोई अकृत्रिम चैत्यालय में हमें कोई मूर्ति नहीं मिली जो किसी धातु से बनाई गई हो, जो
सोने से बनाई गई हो, चांदी से बनाई गई हो। जितनी भी मूर्तियां कृत्रिम चैत्यालय में मिली हैं सब पृथ्वी काय के द्वारा बनी हुई। रत्न कह लो, रत्नों की, रत्न भी एक पाषाण ही है। पृथ्वी काय जीवों से बनी हुई मूर्ति ही अकृत्रिम चैत्यालय में है। धातु की निषेध नहीं कर रहा हूं, धातुओं की मूर्तियों का उल्लेख आगम में है, नहीं तो तुम अभी हाल मामला गड़बड़ कर दो। हाँ, बाहर सब तुरंत चल जाएगा। धातु की पूर्ति का निषेध नहीं कर रहा हूं, एक पाषाण की मूर्ति का विशेषता बता रहा हूं। पाषाण की मूर्ति में ये सब विशेषताएं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक तुमने कहीं सुना, तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज धातु की मूर्ति में एकाएक अभिषेक शुरू हो गया। पाषाण की तो खूब सुनी, एक आध कोई अपवाद हो तो मुझे ज्ञान में नहीं है, बहुत आयत देख लो। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी मूर्तियां सब पृथ्वी काय से बनी हुई हैं, पन्ने की, हीरे की। भरत चक्रवर्ती ने जब मूर्ति बैठा 72 जिनालय बनाए, तब उन 72 जिनालयों में मंदिर तो सोने के बनाए, मूर्ति रत्नमयी बैठा ली। जो मंदिर स्वर्णमयी बना सकता है, मंदिर में ज्यादा सोना लगना है कि मूर्ति में? मंदिर में बहुत सोना लगेगा, मूर्ति बनाने में उसको क्या लगना था? अरे उनके तो अक्षय निधियां भरी पड़ी थी, निकाल दे जाते, बनवा देते। लेकिन जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा, स्वर्णमयी जिनालय बना करके रत्नमयी मूर्तियों की स्थापना। मैंने सोचा ऐसा क्यों? धर्म का प्रतीक है। जैसे धर्म में मुनि कुछ बनता नहीं है, बस जो जो मुनि बनने में बाधक थे उनको हटाते जाओ, मुनि बन जाओगे। महाव्रत धारण नहीं करना है, पाप छोड़ दो, महाव्रती हो जाओगे। मोक्ष प्राप्त करने जैसी कोई चीज नहीं है, बस संसार को छोड़ दो। मोक्ष का कोई पुरुषार्थ ही नहीं, कोई पुरुषार्थ शास्त्र नहीं लगा। कहने की बात है कि ऐसा ही झूठ है जैसे तुम लोग कहते हो ना, वो बाई कहती है ना, क्या कर रही बाई? बोले चावल बीन रही है। बीन क्या रही है और क्या कह रही है? ऐसे कहने में आता है मैं मोक्ष जा रहा हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा हूं। मोक्ष पुरुषार्थ नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, इन तीनों का छोड़ दो, मोक्ष प्रकट हो जाता है। इनको पुरुषार्थ करो, इनको हटाओ, कर्म को हटाओ, नौकर्म को हटाओ, भाव कर्मों को हटाओ। और जहां 3 कर्म हट गए, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बस ये हटाते जाओ। कृष्ण मोक्ष की परिभाषा नहीं दे पाए। समंतभद्र महाराज जैसे, वो पूज्यपाद स्वामी जैसे लक्षण बनाने में माहिर है। पूज्यपाद का लक्षण अकलंक का प्रमाण सारे दार्शनिक लोग मानते हैं। अकलंक स्वामी जैसा प्रमाण देने वाला कोई नहीं है, और पूज्यपाद स्वामी जैसा लक्षण बनाने वाला कोई नहीं। लक्षण बनाने में माहिर थे, फिर मोक्ष का लक्षण नहीं बना पाए। मोक्ष की परिभाषा क्या बनाई? कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। बस कर्मों का रहित हो जाना ही मोक्ष है। ले साहब, मोक्ष का कहां गया? सारे पुरुषार्थ जितने शुक्ल ध्यान हुए, उस शुक्ल ध्यान में कुछ भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है कर्मों को हटाने का। कल आया था ना, 14वें गुण स्थान में भी सिद्ध बनने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान की जरूरत नहीं थी। कर्मों को क्षय करने के लिए शुक्ल ध्यान की जरूरत है।
और पूरे धर्म ज्ञान का जितना भी मोक्ष मार्ग है, जितने भी अच्छाइयाँ हैं, जिन्हें तुम धर्म कहते हो, वे कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बाधक तत्वों को हटाने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, तुम्हारे अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, प्रकट हो जाएगा। उज्ज्वल कुंद कुंज स्वामी नियम सार में बहुत सुंदर बात कहते हैं। तू कहां उस त्रिकाली स्वरूप को पाने का प्रयास कर रहा है? वो तो तेरे पास है, तू भटक भटक के मर जाएगा। तेरी दशा ऐसी होगी जैसे मृग की दशा होती है। निज नाभि में कस्तूरी है और भटक रहा है दुनिया में। मृग जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है ना, उनको बहुत कस्तूरी अच्छी लगती है। गंध आती है तो वो सोचता है, चारों तरफ देखता है और उसकी नाभि में गंध है। ऐसा ही अपन लोग अपने स्वरूप को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, मोक्ष जाने का प्रयास कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास कर रहे हैं। 108 बार समय सार पढ़ लिया, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो समय सार में लिखा है। क्यों नहीं आया? इसका जवाब कुंद कुंज स्वामी के पास नहीं है। इसका जवाब मिलेगा द्रव्यानुग के पास, इसका जवाब नहीं है। द्रव्यानुग कहता है, मैंने कह दिया ना कि सम्यक दर्शन में बहुत आनंद है, परम पारणामिक भाव में बहुत आनंद है, सिद्धों में बहुत आनंद है, कह दिया ना बस। पर ये अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? वो कहता मेरे से जवाब सवाल मत करो, मेरे से जवाब सवाल मत करो। मैंने कह दिया ना, मोक्ष जाने में अनंत आनंद है, अव्यावाद सुख है, केवल ज्ञान में अभौत सुख है, सम्यक दर्शन में बहुत सुख है, मुनि बनने में बहुत सुख है। सो नाग इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के, ये सब कह के मन ललचा दिया ना। कुंद कुंज स्वामी को पढ़ करके प्राय लोग भटक जाते हैं। 99% लोग कुंद कुंज स्वामी को पढ़ करके भटक जाते हैं। और कुंद कुंज स्वामी खुद कह रहे हैं, आज तक किसी आचार्य ने नहीं कहा कि मेरा ग्रंथ पढ़ करके तुम भटक सकते हो, मेरा ग्रंथ पढ़ करके तुम चूक सकते हो। लेकिन कुंद कुंज स्वामी ने कहा, यदि समय सार ग्रंथ को पढ़ते समय थोड़ी सावधानी नहीं रखी तो सांख्य मथम प्रवेशदी, सर्वशुद्धि अधिकार में तो सांख्य मत में प्रवेश कर जाएगा। उनको खुद डर लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम द्रव्यान योग की मर्यादा है, द्रव्यान योग कारण नहीं बताएगा, द्रव्यान योग रास्ता नहीं बताएगा, द्रव्यान योग मंजिल का वर्णन करेगा। बस मंजिल क्या है, मंजिल का स्वरूप क्या है, मंजिल में कैसा लगता है, ये सारा वर्णन द्रव्यान योग कर लेगा। वहां से पहुंचने का रास्ता क्या है, मेरे से मत पूछो, क्योंकि द्रव्यान योग निश्चय नए प्रधानी होता है। उसमें कारण कार्य की विवक्षा नहीं होती, मात्र कार्य की विवक्षा होती है, कारण की नहीं होती और कार्य की भी नहीं होती, कार्य की भी नहीं, वस्तु स्वरूप की होती है। समय सार में सिद्धों का वर्णन नहीं है, समय सार में शुद्धों का वर्णन है। सिद्ध भगवान समय सार नहीं मानता। आत्मा को सिद्ध कहना, वो कहता है तो व्यवहार है, पर्याय दृष्टि है। जो सिद्ध को मान रहा है वो कभी भी आत्मा का आनंद नहीं ले सकता। जो अपने आप को सिद्ध स्वरूपी मान रहा है वो कभी आत्मा का आनंद नहीं मिलता। जो सिद्ध बनने का भाव कर रहा है वो पुण्य कमा सकता है, उसको मोक्ष नहीं, वो कभी सिद्ध नहीं बनेगा। सिद्ध बनने का भाव करने वाला कभी सिद्ध नहीं बनेगा। द्रव्यान कहता है, शुद्धम तुभ्यानंतो शुद्धम चेव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम
अशुद्ध में वयम लहदि जीव। जो सिद्धों को ध्याता है वो सिद्ध बनता है। द्रव्यान कहता नहीं, मैं तो नहीं मानता। जो सिद्धों को ध्याता है वो अच्छा संसारी बनता है, क्योंकि सिद्धों का ध्यान करने से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से हमें सारी अनुकूलताएं मिलती हैं। सिद्धों का ध्यान करने से पुण्य का बंध होगा, मोक्ष नहीं होगा। सिद्धों का ध्यान करने से हमारे संकट दूर होंगे, मोक्ष नहीं होगा। सिद्धों का ध्यान करने से हमारे परिणामों में शांति आएगी, पाप से बचेंगे। तुम सिद्ध नहीं बन पाओगे। द्रव्यांग ने कहा कि तुम सिद्धों की भावना मत करो, तुम सिद्ध बनने का भाव मत करो। ये व्यवहार है, ये पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, ये पर्याय है। तुम क्या पर्याय पाने का भाव कर रहे हो? क्या गजब है। मैं अध्यात्म ज्यादा इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारे सिर पर से निकलेगा, क्योंकि अध्यात्म इतना गहन है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी हमने आज तक किया सब बेकार है। यदि मैं शुद्ध समय सार पर प्रवचन दे दूं, 25 साल का भी मंदिर जाने वाला मंदिर छोड़ देगा, माला फेरने वाला माला फेंक देगा, और कहो जो मुनि बना है वो मुनि पद छोड़ देगा। त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी छोड़ देंगे। एक दिन समय सार का ओरिजिनल प्रवचन जो मैंने समय सार का मैं चिंतन करता हूं, बहुत डर के करता हूं। प्रतिमाधारी ये सब कहेंगे काय की प्रतिमा, प्रतिमा ये तो पर्याय है, तो व्रत है। छोड़ दी कई लोगों ने। समय सार पढ़ने वालों ने 7 प्रतिमाएं ली थी, छोड़ दी। मेरे सामने लोग हैं। अभिषेक करना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया, प्रतिमाएं छोड़ दी, व्रत लिए छोड़ दिए। इसी मध्य प्रदेश की बातें हैं। प्रतिमाएं छोड़ दी। मैंने कहा भैया क्यों? बोले महाराज समय सार पढ़ो आप। मैंने पढ़ा तो है। बोले यदि पढ़ा होता तो आप मुनि पद पर रहते ही नहीं। उन्होंने कहा पढ़ा होता तो आप ये क्रियाएं पालन करते हुए नहीं दिखते। क्रिया तो सब बेकार है। क्रियाओं में क्या रखा है? जब पुण्य की क्रियाएं कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। यदि समय सार पढ़ा होता तो उन्होंने कहा आप मुनिचर्या का पालन नहीं कर रहे होते, आपकी रुचि नहीं होती। मैंने क्यों? बोले समय सार पढ़ने के बाद यदि मुनि व्रत की क्रियाएं है ही नहीं आई तो समय सारी काहे का? मंदिर बेकार नहीं लगे। मंदिर ऐसे लगते हैं समय सारी को जैसे हीट के जलते हुए भट्टे में प्रवेश कर रहा हो। ईंट का भट्टा होता है, ईंट के भट्टे में, दहकते हुए भट्टे में प्रवेश कर रहा हो, ऐसा लगता है समय सार पढ़ने वालों को। ऐसा लगता है। लिखा है, कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लिखा है। सम्यक दृष्टि को ऐसा लगता है। व्रत पालन करने में अरे उसको तो ऐसा लगता है कुछ पूछो मत। सारी शुभ क्रियाओं पर प्रयास किया। तब मैंने उनसे कहा मंदिर में जाने में ईंट के भट्टे के समान प्रवेश करने के समान लगता है समय सार पढ़ने के बाद। मैंने कि बराबर बराबर। महाराज आपको भी समझ में आ गई क्या? मैंने कह रहा हूं ना बराबर। मुनि व्रत पालन करने में उसको ऐसे लगता है जैसे मैं महान अपराध कर रहा हूं। मैंने कि बराबर ठीक बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी समय सार पढ़ा है। मेरे गुरु ने भी मुझे समय सार पढ़ाया है। हम लोग कंठस्थ कराया था आचार्य से, पूरा समय सार, पूरा कुंद कुंद साहित्य ही कंठस्थ कराया था। प्रवचन सार अष्टपहर को छोड़कर प्रवचन सार सन 1980 में कंठस्थ कराया था, इसी सागर में।
सन 80 की वासना गर्मी में कंठस्थ किया था, समय सार कंठस्थ किया। नैनागिर चतुर्मास था 82 में, और बीना बारा में शीतकाल था, वहां किया। पंचास्तिकाय जाकर के ईसरी में कंठस्थ की थी। तो गुरु ने भी मुझे पढ़ाया, मैंने कि बराबर। महाराज उसे पूजा सूजा सी लगे, पूजा सूजा सी लगे, सत्तर से भगवान। आगे और है, मंदिर बैरी से लगे, ऐसा कुछ है, कहते हैं प्राण लेत भगवान। मंदिर सूजा सी लगे, सत्तर से भगवान, मंदिर बैरी से लगे, प्राण लेत भगवान। ये किसको लगते हैं? द्रव्यान। मैंने की बराबर, मैंने सबकी हाँ की। ये यथार्थ घटना है। भीलवाड़ा में एक सज्जन आते थे, उनसे बोले महाराज जी द्रव्यानुग की सही बात बताओ। मैंने कि जो कह रहा हो बिल्कुल सही कह रहा हो, जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। द्रव्यानुग यही कहता है, किम होदि सुशीलम, पुण्य की क्रियाएं सुशील कैसे हो सकती हैं जो हमें बंद करावे। मैंने कि बराबर, सब सही है, लेकिन बस मेरा एक प्रश्न का जवाब और दे दो, फिर मैं अपनी भूल को स्वीकार कर लूंगा और फिर मैं कह दूंगा कि सही में मैंने समय सार पढ़ा तो है, समझा नहीं है। मेरे गुरु ने समय सार पढ़ाया तो है, लेकिन समझाया नहीं है। मैं कई बार बहुत रिस्क ले लेता हूं, और इसी रिस्क के वचनों में ही लोग वार्षिक निकाल लेते हैं। अब इतनी सी वार्षिक निकालना, महाराज ने कहा है आचार्य से समय था पढ़ाया है, लेकिन समझा नहीं पाए, अब इतनी वार्षिक निकाल देना। और मैं मौका देता हूं कि वार्षिक निकलना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे मजा आता है। कोई मेरे संबंध में बाहर से मार से निकलना चर्चा बंद हो, पता नहीं मुझे गैस बनने लग जाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। महीने 2 महीने बाद कहीं से कोई नहीं बोल महाराज जी आपके प्रवचन के संबंध में उसने आलोचना की, उसने आपके संबंध, पर उसी समय जैसे वो बताता है मुझे डकार आ जाती है। अफरा क्या हो जाता है, या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाती है। मन के चलो, और नहीं चलता है तो सोचते हैं कि मामला प्रवचन कोई अच्छे नहीं हो रहा है, कोई वार्षिक भी नहीं निकल रहा है। बहुत मौका मिलता है मेरे प्रवचनों में वार्षिक चलाने का, कि मैं बोलता ही है सही हूं। अब मैंने बोल दिया ना कि बराबर मुनि व्रत पालन करना रुष्टा नहीं है, मंदिर जाना रुष्टा नहीं है, समय सार पढ़ने वाले बराबर। बस एक प्रश्न का जवाब दे दो तो मैं सारी भूलें समझ। मंदिर सम्यक दृष्टि को बैरी लगता है। ओके ओके, हमने कहा, तुम भी कह दो, बता दो। अब जो घर है जिसमें वो रहता है वो कैसा लगता है सम्यक दृष्टि को? बस वो कैसा लगता है घर? बोले महाराज आप में यही कमी है। जो पॉजिटिव कथन किया जा रहा है उस पर तो ध्यान नहीं दे, निगेटिव पे चले गए आप। मैंने कही निगेटिव के बिना पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अंधेरे के बिना प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है। घर कैसा लग रहा है ये बताओ द्रव्यान योग पढ़ने वाले को। द्रव्यान योग पढ़ने वाले को मंदिर में जाना भट्टे के समान लगता है, तो घर जाना कैसे लगता है मकान में? कि अब मैं बताता हूं।
समय सार में मंदिर जाना भट्टे के समान लगता है और घर में जाना नरकों के समान लगता है। यहाँ तो लकड़ी ही जल रही है, वहां तो मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। मगर ये यदि हो रहा हो, घर उसे नरक लगने लगा हो, नरकों का बिल लग रहा हो तो बात। भगवान सत्वर से लगते हैं, बराबर लगते हैं, लेकिन घर के परिवार के सदस्य क्या लगते हैं? वे लगते हैं, वे भी महादुश्मन के जैसे लगते हैं। काल लगता है। भगवान तो बैरी के समान लगते, शत्रु लगते हैं, और परिवार के संबंधी जो रिश्तेदार हैं ये साक्षात काल लगते हैं, ये वहां बैरी लगते। पूजन तो हमें देखता हूं बेकार है, बस ये बता दो समय सार पढ़ने वाले को भोजन करते समय कैसा लगता है? पूजन करते समय तो मैंने कह दिया, समय सार पढ़ने वाले को पूजा सूजा होता सुई, यानी कोई सुई चुभा रहा है, पर समय सार पढ़ने वाले को भोजन करते समय कैसा लगता है? हमने जो समय सार समझा है, हमारे गुरु ने समय सार समझाया है, वो पहली बात तो हमें समझ में आई है, गुरु ने पूजा सूजा सी लगे, लेकिन मेरे गुरु ने ये भी समझाया है, जिसको पूजा सूजा सी लगने लग जाए उसे भोजन करते समय भाला सा चुभता है, जैसे भाला चुभा रहा है। पूजन में तो क्या लग रहा है? जैसे कोई, और भोजन करते समय कैसा लगता है? जैसे कोई भाला छुपा रहा हो। ऐसा लगता है समय सार पढ़ने वाले को। क्या आपको ऐसा लगा? हर चीज में ले लेना ऐसे। पुण्य की क्रियाएं जब अरुचिकर लगने लग जाएं, जिसने पाप की क्रियाएं छोड़ दी हैं महानुभाव, पाप की क्रियाएं एक भी त्यागी नहीं, पुण्य की क्रियाओं से अरुचि हो गई, यही तुम्हारी विनाशकालीन विपरीत है। इससे ये समय सार तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, समय सार पढ़ करके तुम्हारा नाश हो जाएगा। समय सार नहीं करेगा तुम्हारी समझ। समय सार पढ़ने के बाद आज के पंडितों का, आज के मुमुक्षुओं का ये अपना सर्वनाश कर रहे हैं। अभी अकल नहीं आई इनको, ये समझेंगे बात। सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य के प्रति जो वर्णन शास्त्रों में आया उसमें कहीं चूक नहीं है, बराबर आए। सम्यक दृष्टि को, वीतराग सम्यक दृष्टि को, समय सार पढ़ने वाले को पुण्य की क्रियाओं के प्रति, पुण्य के प्रति ऐसा ही भाव आता है जैसा उन्होंने कहा है। जैसा कहा है वैसे ही आता है, उसमें कहीं गलती नहीं है। सोनगढ़ से जो कहा गया, कान जी ने कहा कि सम्यक दृष्टि को पुण्य की क्रियाएं बराबर है, पुण्य की क्रिया पुण्य का फल, ऐसा ही होता है। इंद्र शरीर की संपदा चक्रवर्ती के भोग, या यूं कह लो चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। कौए के बीट के समान गिनते हैं समय सार पढ़ने वाला। कौए के बीट के समान ये परिवार, ये धन दौलत, क्या गजब का उदाहरण दिया जिसने भी लिखा होगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे जैन दर्शन का ज्ञाता रहो, और किसी का बीट नहीं कहा, क्योंकि संसार के जितने भी बीट है, बीट यानी मल, वे सब किसी ना किसी काम के हैं, सब काम में आते हैं। मनुष्य का बीट शुकर के काम आता है, गाय बैलों का भी बीट गोबर के काम आता है, यहां तक कि चमगादड़ का बीट काम आता है, कबूतरों का बीट काम आता है,
संसार में सभी जानवरों का बीट किसी ना किसी उपयोग वाला है। मात एक कौआ है दुर्भागा, जिसका बीट भी काम नहीं आता। बीट सम त्यागी, कौआ काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। क्या ऐसी अनुभूति कभी हुई तुम्हें अपनी संपदा का? ये सारा वैभव कौए की बीट के समान है। समय सार पढ़ने वाला आज तक कभी हमें पुण्य को छोड़ते नहीं दिखा, लेकिन उसको अनुभव होता है, वो मैं बात कर रहा हूं। किसको छोड़ते हैं? कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी। आगे बोलो। तृण के समान नहीं, तृण के समान नहीं। तृण तो काम आता है, गाय के काम आता है, खाने के काम आता है। जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण ने सड़े हुए तृण के समान, उस सड़े हुए घास के तिनके को गाय भी नहीं खाती, जानवर भी नहीं खाता। ऐसे त्याग देते हैं कौन? समय सार पढ़ने वाले। ऐसा मेरे गुरु ने पढ़ाया है और ऐसे ही मुझे समय सार में समझ में आया। मंदिर तो बैरी से लग रहे हैं, 5 महाव्रत पालन करना समय सारी को नहीं रुचता। यदि 5 महाव्रतों में रुचि ले रहा है तो समय सार पढ़े ही नहीं उसने। क्रियाकांडी है, मूलाचार है, 28 मूल पालन कर रहा है, काय का समय सारी है? काय का समय? रुचता नहीं, रुचता नहीं। लेकिन ये बराबर है। मुनिव्रत की बात कर रहे हो, समय सारी को तो रत्नत्रय भी नहीं रुचता। भेद रत्नत्रय भी अकिंचित कर पूज्यवर अमृत चंद स्वामी प्रवचन सार की 4 चूलका की टीका में लिखते हैं। रत्नत्रय भी अकिंचित कर, वो भी सहन नहीं होता उसको। कारण है जो कारण को, कारण ही समझ में नहीं आ रहा। तो कारण में जो अपनी चर्चा चली थी, कारण से भी उसको कोई मतलब नहीं है, कारण से। और कार्य से भी मतलब नहीं है। वो तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे संसार में रहना है, ना मुझे सिद्ध बनना है, मुझे तो बस शुद्ध का आनंद लेना है। अभी बताऊंगा जो अपन ने सिद्ध की बात कही थी। क्या आपको ऐसी कभी अनुभूति हुई? बोले नहीं हुई। तो बोले महाराज जी ये बताओ, ये सब चीजें अपन अनंत बार कर चुके कि नहीं? मैंने कि बराबर। मंदिर कितने बार गए? महाराज देखो, जो कार्य अपन अनंत बार कर चुके हों वो कार्य बार बार क्या करना? पागलपन है कि नहीं? मैंने कि बिल्कुल बराबर। उनकी भाषा बराबर से चलती है। जवाब देने का अर्थ है सामने वाले को क्या बोलना चाहिए? बराबर। मैं अभी बराबर बोलना सीख गया, क्योंकि ये शब्द गुजराती का है। हाँ, जी के स्थान पर गुजरात में बराबर बोलते हैं, बराबर, नक्की। इंग्लिश में बोलते हैं डन। चलो इस कार्य को अपन डन कहते हैं, गुजरात में बोलते बराबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये बातें हैं कि नहीं? मैंने कहा बराबर। जो कार्य अनंत बार कर चुके उसे कर रहा है वो मूर्ख है, नहीं करना चाहिए। तो बोले बताओ मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया कि नहीं? मैंने कि बराबर। मैं समझ गया था कि इनका अंत में प्रहार होगा, मुनिव्रत धार। महाराज जी इसलिए तो हम लोग मुनि नहीं बनते हैं कि मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया, उसे क्या धारण करना? पूजाएं अनंत बार कर ली, प्रतिमाएं अनंत बार ले ली, मालाएं अनंत बार, सब तो कर लिया महाराज अनंत बार। और जो अनंत बार कहा किया है उसे अब क्या करना? कुछ नया करो, नया। मैंने कि बराबर। मैंने कि वचन के पक्के हो? यदि सच्चे गुरु के चेले हो तो वायदा करो वचन के पक्के हो। बोले पक्का हूं, जो अनंत बार कर चुके वो नहीं करना चाहिए, मैं इस बात पर कायम रहूंगा। और जो करता है वो मूर्ख है, जैसे हम।
मैंने अपने आप का, क्योंकि हमें मालूम है कि अनंत बार मुनि बन चुके फिर भी बन गया। हमारे भगत अनंत बार मंदिर जा चुके फिर भी मंदिर जा रहे हैं, अनंत बार प्रतिमाएं ले चुके फिर भी ले रहे हैं, अनंत बार मालाएं फेर चुके फिर भी फेर रहे हैं, क्योंकि हम सब, हमारे भक्त सब मूर्ख हैं। उनको बड़ी खुशी है कि महाराज ने अपने आप को क्या कह दिया। हाँ, लोगों को बड़ी खुशी होती है। बड़ा आदमी थोड़ा सा अपने को नीचा बताया तो तुम्हारे फूल के कुप्पा होते कि हाँ महाराज ने अपने आप को मूर्ख कह दिया। मन की वचन के पक्के हो के नहीं, महाराज पक्का हूं, मैटना मत। अनंतों बार ये सब कर चुके फिर कर रहा है तो मूर्ख है। बस अब इतना सा और बता दो, मुनि अनंत बार बना है ये जीव, गृहस्थ कितने बार बना होगा। मुनि तो अनंत बार बना, गृहस्थ कितने बार बना होगा। अनंत अनंत बार। संयमी तो अनंत बार बना, असंयमी कितने बार बना। 5 महाव्रत अनंत बार लिए, लेकिन 5 पाप कितने बार किए। मैंने उन्हीं से पूछा, बोलते जाओ जल्दी, उनकी तरफ से तुम बोलते जाओ। 5 महाव्रत अनंत बार किए तो 5 पाप। मंदिर अनंत बार गए तो घर में, जेल खाने में कितने बार गए। घर में आप लगा लो, मंदिर में कितने बार आते हो दिन भर में। अभी शाम को भी आ जाते होगे महाराज। घर में कितने बार आना जाना होता है। घर में कितने बार आना जाना होता है एक दिन का बताओ। घर में कितने बार एक दिन में आना जाना होता है। अंदाज बताओ, 10 बार, 5 बार। लोगों कितने बार आते हो जाते हो। एक बार बाहर आए गिन लेना पूरा। मंदिर दिन भर में एक बार आते हो। घर में व्यक्ति 10 बार जाता है तो तुम घर में कितने अनंत अनंत बार जा रहे हो। हे मूर्ख शिरोमणि। अपन मूर्ख बने तो कोई शिरोमणि तो चाहिए। मैंने कहा मूर्ख शिरोमणि, हमारा भक्त मंदिर जा रहा है क्योंकि अनंत बार जा चुका, वो मूर्ख है। और तेरे भक्त और तू अनंत अनंत बार घर जा चुका है, फिर भी अभी यहां उठ के घर जाएगा। मूर्ख शिरोमणि। पूजा अनंत बार की, भोजन कितने बार, कम से कम बता दो। प्रतिमाधारी को मत देना, तुम लोग बता दो। अरे महाराज बीच की चाय और है, उसकी तो कोई गिनती। 4 बार 5 बार पूजा करते, भोजन करते हो। पूजा करते समय ये भाव आ गया है तो अनंत बार कर चुकी, क्या करना। रे मूर्ख। मूर्ख नहीं, मूर्ख तो अपन है। हे मूर्ख शिरोमणि, आज तक तुझे भोजन करते हुए ये बात नहीं आई कि ये भोजन तो मैं अनंत अनंत बार कर चुका हूं, उसे बार बार क्या करूं। समय सार पढ़ने वाले को भाव आती है। पूजा में भी आता है, भोजन में भी आता है। पूजन में उसे आता है, अनंत बार तो कर चुका हूं। भोजन में भी आएगा, अनंत अनंत बार तो खा चुका हूं। अनंत अनंत बार तो खा चुका हूं। कपड़े उतार कर मुनि बना अनंत बार, तो कपड़े कितने बार पहने भैया तुमने बता दो। मैंने तो 1 बार उतारे हैं, तुमने पहने कितने बार है। जैसे कपड़े मैंने उतारे हैं 1 बार, तो 1 बार कपड़े उतारे में भी ऐसे अनंत बार उतार चुका। तुम दिन भर में कितने बार पहनते हो। बदल बदल के 3-4 बार तो पहनते। अभी धोती दुपट्टा पहने, फिर बदलोगे, फिर और कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो, बारात में जाना है तो 5 बार 4-5 बार तो हो ही जाता होगा। 4-5 बार तुमने कपड़े पहने, फिर भी मूर्ख शिरोमणि, फिर भी पहन रहा है। फिर भी पहन रहा है तू आज भी। हमने तो अनंत बार उतारे, फिर भी उतार दिए, उतार रहा हूं। ठीक है, मैंने मूर्खता कर रहा हूं। तूने तो अनंत अनंत बार पहने, फिर भी आज तक कपड़े पहनते समय तेरे में भाव आया कि कपड़े पहने मैंने अनंत अनंत बार पहने, अब क्या पहनना है इनको।
क्या पहनना उनको? हर चीज में लगा लेना महानुभाव, हर चीज में लगाना। ऐसी संसार की कौन सी वस्तु है जो इस जीव ने अनंत अनंत बार न कि पंच परावर्तन को देख लो। वो तिरुमला गए, मैंने कहा एक बाप की औलाद हो, मैंने बाप वहां गुरु शब्द कहा था, मैंने कहा यार तो तुम्हारा गुरु बदलेगा या तुम गुरु की औलाद हो, गुरु के शिष्य हो, क्योंकि अब मुझे तैस आएगा, क्योंकि मैं अपने आप को मूर्ख बना दिया और मूर्ख बन गया तो ऐसे थोड़ी मूर्ख बन जाऊंगा। मैंने कहा कि वायदा के पक्के रहना, जो जो अनंत बार कर चुके हो वो आज के बाद तुम नहीं करोगे और हम नहीं करेंगे। हाँ नहीं, मैं तो हो जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, पर 28 गुणों पालूंगा नहीं क्योंकि वो अनंत बार पाल चुके। मुनि बनूंगा नहीं क्योंकि अनंत बार बन चुके। मंदिर जाऊंगा नहीं, अनंत बार बन चुके। बस सीधे आत्मा के ध्यान में बैठ जाऊंगा, वही पहली बार कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि वो आत्म ध्यान अनंत बार नहीं कहते, वो भी नहीं कह सकते, वो भी नहीं कह सकते कि आत्मा को अनंत बार पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, निज आत्मा में लीन नहीं हुआ। मैं तो बैठ जाऊंगा सामूहिक मन के, भैया यही अनंत बार नहीं किया, अब बारी तुम्हारी है। जो तुम अनंत अनंत बार कर चुके हो उसको अब किया तो ध्यान रखना, छोड़ो। भोजन अनंत अनंत बार, पूजा नहीं करना, अरे राम 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 राम, पूजा तो करना ही नहीं, भोजन करना बंद आज से। मुनि दीक्षा तो लेना ही नहीं, अरे ऐसी गलती करनी नहीं, आप लोग तो राजा बेटा हो। कपड़े उतारना नहीं, ये तो अनंत बार उतार जो हु तत्ता है। क्या करना? अनंत अनंत बार पहन चुके हो, आज के बाद नियम करो, क्योंकि अनंत अनंत बार हम कपड़े पहन चुके, आज के बाद हम कपड़े नहीं पहनेंगे। उतारना नहीं है, पहनेंगे नहीं, पूजा करना नहीं, भोजन करेंगे नहीं क्योंकि अनंत बार कर चुके। 5 महाव्रत धारण करना नहीं, लेकिन 5 पापों की तरफ परिणाम लाना नहीं, क्योंकि ये 5 पाप अनंत अनंत बार। मंदिर जाना नहीं, वो तो अनंत बार हो तत्ता है, भट्टा है। मंदिर क्या हो गया? भट्टा है। लेकिन घर अनंत अनंत बार गए हो, नरक है, घर जाना नहीं। मंदिर जाना नहीं, घर जाना नहीं, क्योंकि जो जो अनंत अनंत बार हो चुका वो तुम्हें करना नहीं। अब बेटा बोलो कहां जाओगे? मंदिर जाना नहीं और अब कहां जाओगे? कहां जाओगे? भगोड़ो, भगोड़ा कहलाता है, भगोड़ा। क्या मचा रखा है समय सार को, क्या परिणति की है, कहा है समय सार में जो आप कह रहे हो, लेकिन दूसरा पक्ष क्यों छोड़ते हो? पाप को छोड़कर, संसार को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर जो पुण्य क्रियाओं में अटके हैं, उनके लिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, क्या पर्याय में अटका है, क्या पुण्य में अटका है, क्या मूल गुणों में पालन कर रहा है? ध्यान में बैठ जा, ध्यान में बैठते ही तेरे दौर्नम पी मोख येहू जाने पाऊ नदी मुनि नीमा। द्रव्य संग्रह की गाथा है सारे। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद महाराज ने कहा कि दोनों प्रकार के जो महाव्रत हैं, दोनों यानी बाह्य और अभ्यंतर, दौर्नम पी मोख येहू जाने पाऊ नदी मुनि नीमा तम्मा सबब भसे। हे श्रवण, तू ध्यान का अभ्यास कर। ये क्या चर्या पालन करने में लगा है, क्या पीछे लगाने में लगा है, क्या ये मूल गुण पालन में कर लगा है? नहीं, मूल गुण पालन करना मेरा मोक्ष मार्ग है, इसके बिना मेरा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्या पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कितनी गजब की बात कही। नहीं, एक रास्ता है, बिना 28 मूल गुण पालन किए बिना, बिना केशलंच किए बिना
कुछ नहीं करना, पिछी कमंडल की भी जरूरत नहीं। जाने पाउदरी मुनि दोन्नम पिमोखे, बहुत गजब की गाथा है महानुभाव हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो हम लोग जाने दोन्नम पिमोखे हेहु जाने पाउनदी मुनि नीमा, नियम से ध्यान में बैठा हुआ मुनिराज दोनों प्रकार के मुनि धर्म का पालन कर रहा है, दोनों प्रकार के। बाहुबली 1 साल तक 3-4 महीने में केस लॉन्च होते हैं, बाहुबली ने 1 साल तक नहीं किए। कहां बैठे थे वो? जाने पाऊ नदी मुनि नीमा, ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठते समय न प्रतिक्रमण करना है न सामायिक करना है। काय की सामायिक? बाहुबली से बैठे, अब मुझे सामायिक करना है, काय की सामायिक करना? ध्यान में बैठे, प्रतिक्रमण का समय हो गया, काय का प्रतिक्रमण? ध्यान का ध्यान से बड़ा प्रतिक्रमण। मैंने इसको जब चिंतन किया, मैंने कहा पूज्यपाल भगवान ने कहा क्या कह रहे हो आप? एक अकेले ध्यान में पूरी चर्या पल जाएगी, षडावश्यक पल जाएंगे, स्थिति वंदना पल जाएगी, प्रतिक्रमण सामायिक पल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ पल जाएगा। उस टीका में जो ब्रह्मदेव सूर्य ने समझाया है, आंखें खोल दी। दोन्नम्पी मुख झाणे पाऊ नदी मुनि नीमा, शर्त क्या लगा दी? मुनि, जो 5 पापों को छोड़ चुका है, संसार का त्याग कर चुका है, ऐसे मुनियों से कहा गया अब तू पुण्य की क्रियाओं को छोड़ और ध्यान में बैठ जा। और आपने अभी नहीं त्यागा, इसलिए समय सार पढ़ करके, क्योंकि समय सार में सिद्धों का नाम लेना भी ठीक नहीं है, उनको पाने का भाव करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्ध के नाम से हमें पुण्य का, जब भी हम कहेंगे नमो सिद्धाणम, हमें पुण्य का बंध नियम से होगा। हम सिद्धों का ध्यान करेंगे तो हमें पुण्य का बंध होगा, पाप की निर्जरा भी होगी, लेकिन पुण्य का बंध जरूर होगा जब जब हम करेंगे। सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, सिद्धों का स्वरूप ऐसा होता है, सिद्ध ऐसे होते हैं, हमें नियम से पुण्य बंध हो रहा है। लोहे की बेड़ी नहीं, सोने की बेड़ी बंध रही है, बंधेगी, बेड़ी बंधेगी, बंधेगी तो सही। समय सार, अब समय सार तो कहता है शुद्ध को प्राप्त करो, शुद्ध में टिक जाओ, शुद्ध को चाहो, शुद्ध में लीन हो जाओ। शुद्ध में ही आनंद है, सिद्धों में आनंद नहीं है, वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय है। आनंद तो अपने आत्मा के शुद्ध तत्व में है। इसलिए द्रव्यायन योग से तुम कुछ भी नहीं देता, कुछ भी और शुद्ध प्राप्त किया नहीं जाता। हाँ, जो मूल बात थी जिस कारण से अपन थोड़े साइड में हुए थे, शुद्ध प्राप्त करने की, आनंद शुद्ध में है और शुद्ध प्राप्त करने की कोई वस्तु है ही नहीं। समय सार में कोई पुरुषार्थ करने की बात नहीं की, शुद्ध प्राप्त करो और ललचा दिया, विज्ञापन इतना कर दिया, शुद्ध में आनंद है, शुद्ध में आनंद है। कहां है आनंद? कहां मिलेगा वो? चर्चा तो कर दी, ललचा तो दिया, कहीं में शुद्ध में आनंद नहीं, शुद्ध में आनंद है, शुद्ध में लीन हो जाओ, शुद्ध में लीन हो जाओ, परम पारनामिक भाव को ग्रहण करो। टंकोत्कीर्ण अमृत चंद सूत्र ऐसा कर देते हैं, व्यक्ति संबोधित हो जाता, पागल हो जाता है। वह टंकोत्कीर्ण परम पारनामिक भाव, उसको प्राप्त कर, सिर फोड़ फोड़ के मर जाना महानुभाव। शुद्ध पाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, अनंतानंत भाव लगा देना, शुद्ध पाने का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, कोई भी पुरुषार्थ नहीं। आत्मा के स्वरूप को पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं।
बस पुरुषार्थ है, आनंद सम्यक दर्शन में है। अपना मूल विषय से मत हटना। आनंद सम्यक दर्शन में है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। प्रारंभ में कहा था केवल ज्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है, मोक्ष जाने का उपाय कोई नहीं है। ये सब कहवे की बातें हैं, ये झूठ हैं। ऐसे झूठ है जैसे कहा जाता है चावल बीन रही हूं, लेकिन बीन क्या रहा है? ये ऐसा ही झूठ है। प्रज्ञापन न है, ये प्रज्ञापन न है। प्रज्ञापन नय में समय सार है। प्रज्ञापन नय में कहा जाता है जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं सब प्रज्ञापन नय है, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं, ये कहीं प्राप्ति के उपाय ही नहीं है। अपन इसी क्या है ये? बस पुरुषार्थ क्या करूं फिर? बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट प्रवचन हो गया आज का, गड़बड़ नहीं हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सिर से पहाड़ मत फोड़ो, सिर फूट जाएगा। ये झूठ बोला जा रहा है, जैसे चावल बेलने वाली महिला झूठ बोल रही है, ऐसे ही आपके कुंद कुंद स्वामी झूठ बोल रहे हैं। मैं बोलूं तो मैं झूठा, समय सार झूठा। मैंने अच्छी तरह से परख लिया, इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि मैं ही बर्बाद हो गया तो अब तुम बर्बाद मत होना, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरा समय तो खूब खराब हो गया। सम्यक दर्शन को पाने में, आत्मा के पाने में लग गया हो, और बाद में पता चला कि ये कोई पाने की चीजें, क्या करना। आइए कर्म सिद्धांत पर नेमिचंद आचार्य महाराज बताएंगे, पुरुषोत्तम भूतबली महाराज बताएंगे, कर्म सिद्धांत बताएगा, समय सार कैसे पाना है। समय सार पढ़ के रिपीट कर रहा हूं महानुभाव, क्योंकि आज ये हवा ज्यादा है। समय सार पढ़ करके कभी समय सार का आनंद नहीं ले पाओगे, ये पत्थर की लकीर समझना। फॉर प्रमाण शुभचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव में समय सार पढ़ के आज तक कोई समय सार नहीं पा पाया। निश्चय नय को पढ़ करके आज तक कोई निश्चय्या नहीं बन पाया। आत्मा की चर्चा करने वाला कभी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाया। सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। ये सब समय सार की बात है। पहला मोटिवेशन निर्णय करो, समय सार पढ़ने के बाद, समय सार को जानने के बाद, समय सार को मानने के बाद भी तुम्हारे लिए समय सार का आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कब? जानने के बाद भी और मानने के। मैंने कल प्रस्तुत किया था, उसको नहीं किया था जो जानता नहीं मानता नहीं, उसको किया था जो जानता भी है मानता है। पौष का उदाहरण दिया था ना। गुटखा खाने वाला जानता है कि नहीं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और मानता भी है कि नहीं? हाँ, मैंने पूछा था ना, सही लिखा? सही लिखा। फिर भी खा रहा है, तो वो लोग कैंसर से बचेगा कि मरेगा? जानता हुआ और मानता हुआ भी। ऐसा ही समय सार को जान रहा है, मान रहा है, लेकिन वो समय सार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मृग मरीचिका के समान भटक भटक के मर जाएगा। मर जाएगा, भटक भटक के मर जाएगा, मिलेगा ही नहीं उसे। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दो, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तुम क्षयोपशम लब्धि समझने का प्रयास करो। क्षयोपशम लब्धि समय सार में नहीं मिलेगी। समय सार में सम्यक दर्शन मिलेगा। समय सार में सम्यक दृष्टि की चर्चा है।
समय सार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत है जो कर्म सिद्धांत पढ़ने के बाद समय सार को पढ़ेगा, एक गाथा काफी है और आनंद में डूब जाएगा। क्योंकि कर्म सिद्धांत अब कुछ करना सिखाएगा। समय सार को, सम्यक दर्शन को प्राप्ति का उपाय नहीं, मिथ्या दर्शन को हटाने का उपाय, कसायों को हटाने का उपाय, परिग्रह को हटाने का उपाय। कर्म सिद्धांत मुनि बनने का उपाय नहीं बताता है। मुनि बनने में बाधक क्या है, उनको हटाओ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। इन तीन कसायों को हटा दो, अपने आप क्या बचेगी। पूरी श्रेणी में देख लीजिए आप, एक भी गुणस्थान में कुछ भी प्राप्त करने की चर्चा नहीं है। हर गुणस्थान में इतने कर्मों की बंद विच्युति हुई, इस ध्यान से इतने कर्मों का क्षय हुआ, इस ध्यान से इतना क्षय हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होना था, कुछ नहीं। तीन घातिया कर्मों को नष्ट किया सो केवल ज्ञान प्रकट। केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ क्या हुआ, पुरुषार्थ हुआ तीन घातिया कर्मों के क्षय के लिए। ये परिभाषा हमें, तो कर्म सिद्धांत समझो। और कर्म सिद्धांत में जो कहा जाए, कर्म सिद्धांत पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तोता रटंत, बड़े बड़े पंडित कर्म सिद्धांती हो गए, जिन्होंने धवला, जय धवला के अनुवाद किए, गोमर सार के अनुवाद किए। कर्म सिद्धांत के इतने प्रकांड विद्वान, इतने प्रकांड विद्वान, इतने प्रकांड विद्वान कि उनको देख करके हमने खुद देखे ऐसे, ओह इनका कहाँ ज्ञान है। सब कुछ सटा हुआ है, पेज नंबर सब, एक कोई चूक तो कर दे थोड़ी सी, जितना कर्म सिद्धांत, और माना भी उन्होंने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी है, कर्म सिद्धांत को पढ़ने वाला व्यक्ति वही समय सार तक पहुंचेगा जिसने चरणान योग को पढ़ा हो। चरणान योग यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। कर्मणान योग में जो लिखा है उसको पालन कौन कराएगा। उन्होंने कहा है ये पाप बाधक हैं, उनका त्याग कराएगा चरण। कर्मणान योग त्याग नहीं कराता। कर्म सिद्धांत शुद्ध वैज्ञानिक है, शुद्ध वैज्ञानिक है कर्मणान योग। ये सांप है, ये लाठी हमारी 14 से। कर्म सिद्धांत ऐसा है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है, ये तो लाठी है और ये सांप है हमारी, तो क्या करूं मैं। वो कर्म सिद्धांत कहता मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये नरक है, ये मोक्ष है, ये मिथ्यात है, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक प्रकृति है, मिथ्यात प्रकृति। पूरी जीव समाज और कर्म समाज, कर्म वर्णम मार्गणाएं बस ये कर देगा, हे उपाधि की चर्चा नहीं करेगा। मैं क्या करूं, मैं कहता मेरे बस की बात, मैं से मत पूछो, तुमने बता तो दिया, मैं करूं क्या। डिपार्टमेंट अलग है, किसके पास जाओ, चरणान योग जाकर कहेगा ये करना है और ये नहीं करना। अब चरणान योग करने का साहस कैसे आवे। कोई भी कार्य करो तो डर लगता है, कोई भी कार्य करो तो डर लगता है, कैसे करूंगे, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूं। नया कार्य करने के लिए कर्म सिद्धांत चरणान योग ने जो कहा ये सब छोड़ दो, परिवार धन दौलत आदि पाप आदि छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, पहले ये तो बताओ। नहीं तुम तो छोड़ दो, पहले ये तो बताओ मिलेगा क्या। नहीं बताऊंगा। चरणान योग कहता है, चरणान योग कहता है देखना सबकी चारों अनियों का बहुत गहन चिंतन करो, बहुत रहस्य निकलते हैं। चरणान योग कहता है, अपन कहो कि चरणान योग मैं तेरी सब बात मान लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, 5 पाप छोड़ दूंगा, घर गृहस्थी छोड़, जो कर, पहले बताओ मिलेगा क्या।
मिलने का पुरुषार्थ बताओ, छोड़ने का क्यों बता रहे हो? छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों बताते हो? मिलने का पुरुषार्थ बताओ। शरणानु कहता है मिलने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, जितना पुरुषार्थ सब छोड़ने का ही है। मूर्ति की जो चर्चा की थी, शुद्ध जैन दर्शन है मूर्ति पाषाण की। पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, बनती ही नहीं है। एक पत्थर उठाता है शिल्पी, जो मूर्ति के आकार में बाधक है उसको छांट छांट के अलग करता है। पीतल की मूर्ति तो बनती है, लेकिन पत्थर की मूर्ति बनती नहीं है अपने आप। शिल्पी ने क्या पुरुषार्थ कर रहा, मूर्ति बनाने में कि पत्थर तोड़ने में? बोलो। छेनी चला रहा, फिर घिसाई कर रहा है, तो मूर्ति बना रहा है कि उसका दरदरापन हटा रहा है? पूरी मूर्ति बन गई, लेकिन मूर्ति बनाने का किंचित पुरुषार्थ भी शिल्पी ने नहीं किया। बस जो मूर्ति के आकार में बाधक थे उसको हटाता गया। इसी को बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। इसी को बोलते हैं जो लब्धियों का प्रसंग पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर किया। गजब गजब क्या करा दिया। और कहते हैं क्या करा रहे हो? तुझे भगवान बना रहा हूं। क्या करा रहे हो? मूर्ति बना रहा हूं। और अंत में मूर्ति बन गई और मूर्ति बनवाई नहीं। कोई मूर्ति एक किंचित मात्र भी पुरुषार्थ दिया, बस छटाई करते जा करते करते जा। बस इस पेंसिल के अनुसार करना, छटाई करना है, पेंसिल के अनुसार करना, और लो साहब मूर्ति प्रकट हो गई। और जो पाषाण की मूर्ति प्रकट होती है, इसलिए देवता भी ऐसी मूर्ति को अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान है। यह है इसका रहस्य। पाषाण की मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य है जैन दर्शन का शुद्ध धर्म प्रकट। हमें धर्म को प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना, बाधक कारणों को हटाओ। इस मूर्ति में कौन से पत्थर बाधक हैं उनको हटा दो। अपनी जिंदगी के संबंध में भी क्या बाधक है उनको हटाते जाओ। और उनको हटाने के लिए ही पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि है। इसलिए मैंने कहा था तुम गुणों को कितने जानते हो। मैंने ये नहीं पूछा अवगुणों को कितना जानते हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम सच्चे देव को जानते हो या नहीं। मुझे इतना बता दो खोटे देव को जानते हो कि नहीं। सच्चे देव को जानने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये तो कहने की बातें आती है। पर तुम खोटा देव किसे कहते हैं इसको जानने में, ये चतुर्मास सच्चे देव को जानने में मत लगाना। ये तो तुम्हें हर चतुर्मास में सिखाया जाएगा, सिखाया गया होगा। इस चतुर्मास में थोड़ा खोटे देव को समझ लो, शायद चोखा देव मिल जाए। पुण्य की क्रियाएं तो बहुत समझ ली, कितना कर पाए पुण्य मुझे पता नहीं। थोड़ी पाप की क्रियाएं समझ लो, शायद पुण्य करना आ जाए। मंदिर तो बहुत आए और गए, शायद एक बार अपने घर को समझ लो, शायद मंदिर से फिर दोबारा घर जाओगे ही नहीं। अभी तो आना जाना लगा है, क्योंकि तुम मंदिर को जानते हो, घर को नहीं जानते, इसलिए आते जाते हो। और एक बार घर को समझ लोगे तो मंदिर में आओगे तो सही, लेकिन जाओगे नहीं, क्योंकि घर को समझ के आए। मन में वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तोष में किम वीक्षतेन भवता भुवि नान्या कश्चिन मना हरति नाथ। क्या गजब का श्लोक है, क्षयोपशम लब्धि वाला श्लोक है। क्या बात, खोटे कार्य करके आ रहे हैं, खोटे देव के आ रहे हैं, खोटे दुनिया भर की बातों को समझ के आ रहे हैं। और पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते मैंने अच्छा किया, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। अभी तक कहां था? खोटे देवों के पास। अभी तक किसकी पूजा कर रहा था? खोटे देवों की। तो तूने इतनी जिंदगी खोटे देवों में निकाल दी।
तो उन्हें खोटे देवों में निकाल दी, खोटे शास्त्र पढ़ने में निकाल दी। जी, अभी तक क्या पढ़ता रहा? खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं की संगति में रहा मैं, सब खोटा ही करता रहा। तो तूने बहुत बड़ी गलती की है, बर्बाद कर दिया ना समय। मानतंगाचार्य के गुरुदेव, गलत नहीं किया है। मन्ने वरम, हाँ क्या वरम यानी मैं अच्छा किया है, मैंने बहुत अच्छा किया भगवान, मैंने बहुत अच्छा। समझो आप बात को, थोड़ा आप लोग को माँ गुरु हो ना तो डांटने की आदत पड़ गई है, थोड़ा सेला की भी समझो। मैंने अच्छा किया है, मैंने अच्छा किया है, क्योंकि मैं सारे खोटे देवों को जान के आ चुका हूं। अब मैं सच्चे देव पे आया हूं। भवांतरेपि नपीक्षतोषि, अब मैं भवांतर तक भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि छोड़ के जाऊंगा कहां? जहां जाऊंगा वहां तो छोड़ के आया हूं। जहां जाना है उसे तो खोटा मान के, अब खोटा मान के जो छोड़ के आएगा वो कभी पुनः खोटे में जाएगा? तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम खोटे को जानते ही नहीं हो। यदि पहले मैं यहां आ जाता तो हमारे मन में एक संदेह बना रहता, शायद इससे अच्छा वो होगा, इससे अच्छा होगा, तो हम रहते यहां और मन। लेकिन अब मैं सब कुछ घूम के आ गया हूं। अब कोई कितना भी कहेगा, मेरा मन आपके चरणों से बाहर नहीं जाएगा। बोलो भगवान, मैंने अच्छा किया ना? अच्छा किया ना? यही अपन को, यही नेमिचंद आचार्य महाराज कहते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्ति के उपाय की चर्चा कर, और वो उपाय है हे तत्व को हटाने की परिणति कर। तो पहले हम लिस्ट बनाएं कि पाप क्या है, हम लिस्ट बनाएं कि संसार क्या है, हम लिस्ट बनाएं कि कसाय क्या है, हम लिस्ट बनाएं कि दुख क्या है, हम लिस्ट बनाएं कि पराया क्या है। अपना क्या है ये नहीं कह रहा हूं मैं, अपना क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, लिस्ट बनाओ कि पराया क्या है। पराया क्या है? अब हम यही नहीं जानते पराया क्या है। अमृत को मत समझो, समझो कि जहर क्या है, हम यही नहीं जानते। कोई अमृत के नाम से हमें जहर दे दे, हम पी लेंगे? अमृत के नाम पर कोई जहर दे दे तो पी लेंगे? तो या तो इतने चमत्कारी बन जाओ कि अमृत के नाम में तुम्हें कोई जहर देगा तो वो अमृत बन जाए, मीरा बन जाओ, या तो इतने जबरदस्त बन जाओ कोई सांप लावे और तुम छू लो तो हार बन जाए। इतनी है ताकत तुम्हारे में? नहीं है। तो अब एक ही तरीका है, हार को समझने के पहले नाक को समझो। यदि हार होता तो ये कपड़े से बंधा हुआ क्यों होता? हार होता तो खुला हुआ लेकर लाता और खोल करके दिखाता। अब देखना मैं वहां कितनी बड़ी गलती हो गई। यदि तुम किसी को हार लेके जाओ तो खोल के दिखाओगे, देखो मैं हार लाया, और बंद क्यों दिखाया जा रहा है? सरप्राइज, सरप्राइज किया जा रहा है। यदि जानती होती वो ना तो खुलवा लेती, लेकिन अपन लोगों में वो ताकत नहीं है कि नाक का हार बन जाए। पंचम काल के जीव हैं, वो ताकत नहीं है कि जहर भी औषधि बन जाए। अपने पास वो ताकत है कि हम जहर को जान सकते हैं और पीने से नकार सकते हैं। हम पापों को जान सकते हैं और पापों को छोड़ सकते हैं। हम कसायों को जान सकते हैं और कसाय को छोड़ सकते हैं। तो वो लिस्ट हमारा आपका समय हो गया। वो लिस्ट बहुत दिन पहले से बनाने का कहा था, आप लोग बना लें अभी। क्या 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 बुरा है, चलो अभी तुम्हें छूट देते हैं। जो तुम नहीं चाहते हो उन चीजों की आप लिस्ट बनाओ अपनी जिंदगी में। एक दिन का समय लगेगा। क्या क्या तुम्हें नहीं चाहते हो,
क्या क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है उनकी लिस्ट बना लो। यदि इसमें तुम्हें मन हो कि महाराज हम लोग बहुत बेईमानी कर लेंगे, हम परीक्षा तो मैं लूंगा ना, तुम्हें कॉपी में क्या लिखना है, जो जो तुम नहीं चाहते हो, जो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है उनकी लिस्ट लिखना है। जो चाहते हो वो नहीं, जो नहीं चाहते हो। महाराज हम लोग बहुत बेईमानी से लिख देंगे, हम उसमें गुटखा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नहीं चाहते हैं। हम शराब नहीं लिखेंगे, हम रात्रि भोजन का नहीं लिखेंगे, हम तो चाहते हैं। हम आलू प्याज नहीं लिखेंगे। मुझे मालूम है तुम क्या क्या नहीं लिखोगे, क्या क्या नहीं लिखोगे, क्या क्या तुम चाहते हो वो चीजें तुम नहीं लाओगे। मुझे मंजूर है, जांचना तो मुझे है काफी। तुम वो चीजें नहीं लिखोगे, तुम गुटखा नहीं लिखोगे ना, गुटखा का दीवाना नहीं लिखेगा, शराबी जुआड़ी नहीं लिखेगा। मुझे पहले से मालूम है, पक्का है, बहुत भविष्य की बातें जानता हूं, लेकिन तुम की नहीं, तुम जैसे अज्ञानियों की बातें जानता हूं, मूर्खों की भविष्यवाणी जानता हूं, ज्ञानियों की मत ले लेना कोई। मैं जानता हूं कि तुम ये चीजें नहीं लिखोगे, काफी तो मुझे जांचना है। मैंने कहा भाई गुटखा क्यों, महाराज गुटखा बहुत अच्छी चीज है। और आपने क्या कहा था, जो तुम नहीं चाहते हो वो तुम्हें, फिर से बोलो गुटखा अच्छी चीज है। बोलो रे गुटखा के दीवानो, समय हो रहा है, खत्म करो। गुटखा अच्छी चीज है, हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। फिर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारी जब बिटिया की शादी हो तो उसी से करना जो 1 किलो गुटखा खाता हो, क्योंकि गुटखा, हाँ जांचूंगा तो मैं ही, मेरे प्रश्न पूछूंगा ओरल इंटरव्यू में कि भाई तूने ये लिखा था गुटखा अच्छी चीज है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो बोलो अब क्या करोगे, फिर माइनस मार्क होंगे। इसलिए लिस्ट बनाते समय मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं, जो कार्य आप अपने से छोटों में नहीं चाहते हो वो सब चीजें बुरी लिखना। बहुत बड़ा सूत्र दिया, जो चीजें आप अपने से छोटों में नहीं चाहते हो वो सब चीजें बुरी लिखना, और फिर कुछ बुरी हैं जो शास्त्रों से लिखी जाएंगी। समय आपका हुआ, इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान